मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु है। जन्म के बाद जो एकमात्र सत्य निश्चित है वह मृत्यु है। फिर भी मनुष्य मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत रहता है। हजारों वर्षों से आर्षि, मुनि, दार्शनिक और साधक इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं कि मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है। क्या आत्मा कुछ महसूस करती है? क्या मृत्यु पीड़ादायक होती है? क्या आत्मा को पहले से पता चल जाता है कि शरीर छोड़ने का समय आ गया है? अष्टावक्र गीता इस विषय को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु भय है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह शुद्ध चेतना है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम न शरीर हो न मन हो, तुम तो शुद्ध साक्षी हो। जब मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है तब मृत्यु उसे अंत दिखाई देती है, लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है तब मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन जैसी प्रतीत होती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा स्वयं कुछ महसूस नहीं करती, क्योंकि वह सदा शांत और पूर्ण है। अनुभव शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। मृत्यु के समय जो भय, घबराहट, मोह या पीड़ा महसूस होती है वह आत्मा नहीं बल्कि मन अनुभव करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर संसार को ही सब कुछ माना, उसके लिए मृत्यु का क्षण कठिन हो सकता है, क्योंकि उसका मन उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता जिनसे वह जुड़ा रहा। लेकिन जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए मृत्यु गहरी शांति का अनुभव बन सकती है। अष्टावक्र कहते हैं कि भय का मूल कारण अज्ञान है। मनुष्य सोचता है, मैं यह शरीर हूं, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी पहचान है। जब मृत्यु इन सबको छीनने आती है तब भय उत्पन्न होता है। लेकिन यदि कोई जान ले कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति के भीतर सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। बहुत से लोग मृत्यु से पहले गहरी शांति महसूस करते हैं, पुराने संबंधियों को याद करते हैं, किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं, संसार से धीरे धीरे विरक्त होने लगते हैं। अष्टावक्र गीता इन अनुभवों पर विशेष चर्चा नहीं करती, लेकिन यह अवश्य कहती है कि जब मन का संसार से लगाव कम होने लगता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट आने लगता है। अष्टावक्र के अनुसार मृत्यु की सबसे बड़ी पीड़ा शरीर छोड़ना नहीं बल्कि अधूरी इच्छाएं हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं उसका मन मृत्यु के समय भी अशांत रहता है। वह सोचता है, अभी बहुत कुछ करना बाकी था, अभी बहुत कुछ पाना बाकी था, अभी मैं जीना चाहता था। यही आसक्ति मृत्यु को कठिन बना देती है। अष्टावक्र गीता में ज्ञानी व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है। जीवन मुक्त वह है जो जीवित रहते हुए भी आत्मा को जान चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई घटना नहीं होती। वह जानता है, मैं कभी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं कभी मर भी नहीं सकता। जब शरीर समाप्त होता है तब भी उसकी चेतना में कोई भय नहीं होता। राजा जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद समझ लिया था कि शरीर नश्वर है। अष्टावक्र ने उन्हें बताया कि जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह मृत्यु को उसी प्रकार देखता है जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन ले। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के निकट आते समय मन अक्सर जीवन की स्मृतियों की ओर लौटता है। कई लोगों को अपना पूरा जीवन चलचित्र की तरह याद आने लगता है। यह इसलिए क्योंकि मन अपने अनुभवों को समेटने का प्रयास करता है, लेकिन आत्मा इन सब की साक्षी बनी रहती है। वह न स्मृतियों में उलझती है और न भविष्य की चिंता करती है। कई लोगों के मृत्यु निकट अनुभवों में प्रकाश देखने की बातें सामने आई हैं। अष्टावक्र गीता इन अनुभवों की पुष्टि या खंडन नहीं करती। वह कहती है कि सभी अनुभव बदलते रहते हैं। सच्चा लक्ष्य किसी प्रकाश या दृश्य का अनुभव करना नहीं बल्कि उस साक्षी को पहचानना है जो सभी अनुभवों को देख रहा है। अष्टावक्र की शिक्षा का केंद्र साक्षी भाव है। वे कहते हैं, जो कुछ घट रहा है उसका साक्षी बनो। यदि व्यक्ति जीवन भर साक्षी भाव का अभ्यास करे तो मृत्यु के समय भी वह स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर सकता है। तब मृत्यु भय का कारण नहीं रह जाती। अष्टावक्र गीता का उत्तर अत्यंत अद्वैतपूर्ण है। वह कहती है कि आत्मा कहीं जाती नहीं। जो सर्वत्र है वह कहाँ जा सकती है? जाना और आना शरीर का गुण है, आत्मा का नहीं।
आत्मा सदैव उपस्थित रहती है। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु उसका अंत कर देगी। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो नश्वर है वही नष्ट होगा, जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। शरीर नष्ट होगा, नाम नष्ट होगा, पहचान नष्ट होगी, लेकिन आत्मा शाश्वत रहेगी। अष्टावक्र के अनुसार 3 बातें आवश्यक हैं। जितना अधिक व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझता है, उतना ही मृत्यु का भय कम होता है। असीम इच्छाएं मन को अशांत रखती हैं। संतोष मृत्यु को सहज बनाता है। जो जीवन भर साक्षी रहा, वह मृत्यु के समय भी शांत रहता है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि मृत्यु से पहले आत्मा कुछ विशेष महसूस नहीं करती, क्योंकि आत्मा स्वयं अनुभवों से परे है। भय मन को होता है, पीड़ा शरीर को होती है, मोह अहंकार को होता है, लेकिन आत्मा सदा शांत, मुक्त और अचल रहती है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, उसी दिन मृत्यु का रहस्य समाप्त हो जाता है। तब वह समझता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है। तुम न जन्मे थे, न मरोगे। तुम शुद्ध चेतना हो। शरीर आएगा और जाएगा, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सदा अमर रहेगा। यही अष्टावक्र गीता का गहन रहस्य है, और यही मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग भी। अष्टावक्र गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश यह है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। संसार में हर व्यक्ति यह मानकर जीता है कि एक दिन उसकी मृत्यु होगी। यही विचार उसके भीतर भय पैदा करता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने स्वयं को शरीर मान लिया, उसी के लिए मृत्यु है। जिसने स्वयं को आत्मा जान लिया, उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। जब कोई व्यक्ति सो जाता है, तब वह कुछ समय के लिए संसार को भूल जाता है। जागने पर संसार फिर दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार मृत्यु भी चेतना का अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वह शरीर नहीं है, इसीलिए मृत्यु उसके लिए भय नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक घटना है। अष्टावक्र के अनुसार मन का स्वभाव पकड़ना है। वह संबंधों को पकड़ता है, धन को पकड़ता है, इच्छाओं को पकड़ता है और पहचान को पकड़ता है। मृत्यु का समय आते ही मन समझने लगता है कि अब वह कुछ भी पकड़कर नहीं रख पाएगा। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल संसार को महत्व दिया हो, उसका मन मृत्यु के समय संघर्ष करता है। लेकिन जिसने जीवन में वैराग्य और आत्मज्ञान का अभ्यास किया हो, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। कई बार देखा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति संसार से उदासीन होने लगता है। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अचानक महत्वहीन दिखाई देने लगती हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि संसार का महत्व मन ने बनाया है। जब मन की पकड़ कमजोर होने लगती है, तब संसार की चमक भी कम होने लगती है। यही कारण है कि मृत्यु के निकट कई लोग गहरी आंतरिक शांति की ओर बढ़ने लगते हैं। सामान्य दृष्टि से मृत्यु अचानक दिखाई देती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु एक लंबी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। शरीर हर क्षण बदल रहा है। हर दिन कुछ कोशिकाएं समाप्त हो रही हैं और नई बन रही हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह केवल सबसे बड़ा परिवर्तन है। अहंकार कहता है, मैं यह हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैंने यह प्राप्त किया है, यह सब मेरा है। मृत्यु आते ही अहंकार की पूरी इमारत हिलने लगती है। यही कारण है कि अहंकार मृत्यु से सबसे अधिक डरता है। आत्मा नहीं डरती, मन नहीं डरता, बल्कि अहंकार डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि जब तक अहंकार है, तब तक भय है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं मुक्ति प्रारंभ होती है। अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को अंत समझता है। वह सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, इसलिए वह भय, चिंता और मोह में घिर सकता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो समाप्त हो रहा है, वह केवल शरीर है। वह स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है, इसलिए उसकी मृत्यु शांत, सहज और भयमुक्त होती है। अष्टावक्र के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को उसी प्रकार स्वीकार करता है जैसे कोई यात्री यात्रा पूरी होने पर विश्राम स्वीकार करता है। संसार में मनुष्य हजारों लोगों से घिरा हो सकता है, लेकिन मृत्यु का क्षण अत्यंत व्यक्तिगत होता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे की ओर से मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि यह अकेलापन वास्तव में भयावह नहीं है, बल्कि यह उस सत्य की ओर संकेत करता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप सदैव स्वतंत्र और अकेला है। आत्मा को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं पूर्ण है।
यह प्रश्न सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अष्टावक्र गीता के अनुसार पूरा आध्यात्मिक जीवन मृत्यु की तैयारी ही है। इसका अर्थ आत्महत्या या निराशा नहीं है। इसका अर्थ है हर दिन यह समझना कि सब कुछ अस्थायी है, हर दिन स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करने का प्रयास करना, हर दिन साक्षी भाव में जीना। जो व्यक्ति जीवन भर इस अभ्यास को करता है, उसके लिए मृत्यु कोई नया अनुभव नहीं रह जाती। अष्टावक्र का सबसे गहरा संदेश है, जिसने स्वयं को जान लिया, उसकी मृत्यु समाप्त हो गई। यह शरीर की अमरता नहीं है, यह आत्मा की पहचान है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह जन्म और मृत्यु से परे है, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र के अनुसार मृत्यु के समय सबसे बड़ी सहायता न धन है, न पद है, न प्रसिद्धि है। सबसे बड़ी सहायता है आत्मज्ञान डॉटर वैराग्य डॉटर साक्षी भाव। ये तीनों मृत्यु को सहज बना देते हैं। जो व्यक्ति इनका अभ्यास करता है, वह मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि प्रकृति के एक नियम के रूप में स्वीकार कर लेता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो मरता है। यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह संपूर्ण आध्यात्मिक क्रांति का आधार है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, तब तक मृत्यु उसका सबसे बड़ा भय बनी रहेगी। लेकिन जिस क्षण वह स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में पहचान लेता है, उसी क्षण मृत्यु का रहस्य खुल जाता है। तब उसे पता चलता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के अनुभव हैं। आत्मा तो सदा मुक्त, सदा पूर्ण और सदा अमर है। यही अष्टावक्र गीता का अद्भुत रहस्य है।